इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेलीपैड पर, जहाँ से आपको लेकर जा रही हूँ जनूबी वज़ीरिस्तान के वाना के कैडेट कॉलेज में, जहाँ अब से एग्जैक्टली 2-3 रोज़ पहले 10 तारीख को जिस तरह का अटैक किया गया है फितनाउल ख़वारिज की तरफ से, फितनाउल हिंदुस्तान की तरफ से, अगर बर वक्त कार्रवाई ना होती, अगर बर वक्त ना रोका जाता तो शायद हमें एक और खुदा न खास्ता वाक़या APS की तरह का देखना होता। किस तरह से ऑपरेशन किया गया, किस तरह से क्लियर किया गया इलाके को, और किस तरह से ये दहशतगर्द प्लानिंग करके वहाँ पर दाखिल हुए थे, वहाँ पर आए थे, ये तमाम मनाज़िर आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ चलिए, हम जा रहे हैं इस वक्त वाना कैडेट कॉलेज। शाम का वो वक्त कि जिस वक्त मगरिब के बाद हल्का हल्का उजाला होता है, हल्की हल्की स्याही छाना शुरू हो जाती है, उस वक्त एक गाड़ी आती है उस तरफ से और यहाँ पर आकर इस गेट पर टकराती है, जो आपको इस वक्त कुछ जो तबाही मचाने की और फैलाने की कोशिश की, उसके ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं। ये रिक्शा उस वक्त भी यहाँ पर खड़ा हुआ था। मैं रॉबिन भाई से गुजारिश करूँगी कि दिखाइए, ये रिक्शा उस वक्त भी यहाँ पर खड़ा हुआ था कि जब बारूद से भरी हुई वो गाड़ी लेकर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने गाड़ी को टकराया है, तो उसके साथ साथ यहाँ पर भी ये डैमेज हुआ है कि यहाँ पर जब गाड़ी आकर टकराई है तो उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया था, जिसे अब मिट्टी डालकर फ़िलहाल फिल कर दिया गया है। और ये जो तबाही के मनाजिर आपको साथ साथ दिखाई देंगे, ये तबाही है और ये अभी भी इसी तरह से ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। नाज़रीन, बारूद से भरी गाड़ियाँ ये होती हैं या जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो उसमें स्प्लिटर्स और बॉल बैरिंग्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो ये जगह जगह हमें ये लोहा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, जब ये फटते हैं तो सोचिए कि ये जब जिस्म में जाकर लगते हैं कितने अज़ियतनाक और कितने तकलीफ़ दे होते हैं। ये यहाँ पर ये जगह जगह आपको इस तरह के बारीक बारीक ज़र्रात, बॉल बैरिंग्स, लोहा जगह जगह आपको मिलेगा। वहाँ तक अगर दूर तक आप देखिए, आपको ये ज़र्रात दूर तक नज़र आएंगे। ये ऑडिटोरियम है, सतशुक्र कि उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन जिस लेवल की यहाँ पर तबाही है ये मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ। देख कर आइएगा रॉबिन भाई, कांच पड़े हुए सारे, ये देखिए। और ये अभी भी ये इस सिचुएशन में है कि यहाँ से मुसलसल ऊपर से हमें जो सीलिंग है वो गिर रही है। ये आप ऊपर देखें, सारा ये ऑडिटोरियम की तबाही देखिए। मैं जब ये मंज़र देख रही हूँ तो मुझे APS याद आ रहा है, और APS के वो मासूम बच्चे, और इसी तरह से ऑडिटोरियम था और हर ऐसे जहाँ चेयर्स थी, हर रॉ में मासूम बच्चों का खून नज़र आ रहा था। मैं आज इस ऑडिटोरियम में खड़ी हुई हूँ, मुझे APS का वो मंज़र याद आ रहा है, और ये बदबख्त वही मंज़र रिक्रिएट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सॉफ्ट टारगेट चूज़ किया, इसीलिए उन्होंने हमारे बच्चों को चूज़ किया, इसीलिए उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारे तालीमी इदारे को चूज़ किया। लेकिन फिर उसके बाद हमने उनके लिए क्या चूज़ किया ये हमने बता दिया। अच्छा जी, एग्जैक्टली ये वो मकाम है कि जहाँ से दहशतगर्द आए और उन्होंने क्विकली अंदर दाखिल होने की कोशिश की, और प्लानिंग भी कुछ इस तरह की थी। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी कि किस तरह से गाड़ी आकर दरवाजे से टकराई, उसके बाद धुआं हो गया। वहाँ पर देखिए, एक चौकी वो रही, एक चौकी वो रही। वहाँ पर जो स्नाइपर्स बैठे हुए थे उन्होंने क्विकली इंगेज करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा हो चुका था ब्लास्ट होने के बाद कि उनको ये मौका मिल गया कि वो वहाँ से निकल के फौरी तौर पर एडमिन ब्लॉक के अंदर पहुँचें। जो प्रिंसिपल होता है वो एक बाप का किरदार अदा करता है, और यहाँ पर जो मेरे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं
जब उनके सामने जब उन्हें ये पता चला कि उनके बच्चे अंदर मौजूद हैं और सारी सिचुएशन बनी है, तो एक फ़ौजी, एक फ़ादर, एक प्रिंसिपल, क्या फ़ील किया, क्या सोच रहे थे? मेरे साथ मौजूद है कर्नल उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, ब्रीफिंग सुनी, और वो जो एक फ़ादर के अंदर अपनी औलाद के लिए जो एक जज्बा होता है और जो तकलीफ़ होती है ना, वो फ़ील हो रही थी आपके लहजे से मुझे। तो मैं आपको एक प्रिंसिपल के तौर पर नहीं सुन रही थी, मैं किसी और जोन में चली गई थी सर। प्लीज़ मेरे नाज़रीन को बताइए। मुश्किल होता है, मैं ये कहूँगा कि किसी के लिए भी मुश्किल होता है, और ये कैडेट कॉलेजेस में हमारे हवाले पेरेंट्स अपने बच्चे करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है। मुझे अफसोस है इस बात का कि अगर ख्वारजियों ने हम पे हमला करना है तो हम पे करें। बच्चों से लड़ना बुज़दिली है, बच्चों से कोई नहीं लड़ता। हम पे हमला करे, हमारे साथ लड़े, हम जवाब देंगे। हिम्मत है तो आके लड़े। बस इसके बारे में भी बताइए सर। ये जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एडमिन ब्लॉक यहाँ पर हमें सामने नज़र आ रहा है, ये उस वक्त का है कि जब दहशतगर्द अंदर घुस गए थे, और फिर उसके बाद जब हमने उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे, ये उस वक्त का है या ये दहशतगर्दों की तरफ से किया गया है सर? ये जो आपने गेट के ऊपर एक ब्लास्ट देखा था, ये एक ब्लास्ट इफेक्ट भी आपको नज़र आ रहा है। ना सिर्फ इधर नज़र आ रहा है, ये कैप्टन वली शहीद के नाम पे ऑडिटोरियम है। ये भी हमारा कैडेट है और ये भी आर्मी में ऑफिसर था और शहीद हुआ, उसके नाम पे ऑडिटोरियम है। वो ऑडिटोरियम भी पूरा डैमेज हो गया उस ब्लास्ट इफेक्ट से। ये बिल्डिंग भी पूरी डैमेज होगी उस ब्लास्ट इफेक्ट से, और इसके पीछे वाली बिल्डिंग्स भी। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि इवन हाउसेस की जो छतें हैं वो भी गिरी उसके इफेक्ट से। हालांकि उधर तक फायर नहीं कोई कर सका था, लेकिन वो उस ब्लास्ट इफेक्ट से गिरी। तो रोज़ाना की बुनियाद पर इन खारिजियों से लड़ते हुए हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। ये मैं आपको वो एडमिन ब्लॉक दिखा रही हूँ कि जिसके अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि उसका इफ़ेक्ट इस बिल्डिंग तक भी आया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जब वो गाड़ी वहाँ पर टकराई गई है, उसका जिस तरह का इफ़ेक्ट है। ये एक खूबसूरत सी बिल्डिंग जिसके बारे में बताया गया अभी कि 2011 में ये बिल्डिंग बनी थी, अभी 15 साल इस बिल्डिंग को हुए हैं। इस वक्त मैं आपको एडमिन ब्लॉक के अंदर लेकर आ रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल के ऑफिस लेकर जा रही हूँ। ये प्रिंसिपल का ऑफिस देखिए, ये मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है। ये ऑफिस, ये आपको नज़र आएगा। इसकी हालत बता रही है कि कितना खूबसूरत होगा, लेकिन अब इसकी क्या हालत हो चुकी है, ये मंज़र आपको सामने नज़र आ जाएंगे। इल्म की दौलत यानी किताबें वो ज़मीन पे पड़ी हुई हैं, और इनको ज़मीन पर पटकने वाले वही जाहिल, वही ख्वारिजी, वही दहशतगर्द, वही फितनाउल हिंदुस्तान हैं कि जो अमन देखना नहीं चाहते। सिर्फ़ एक खूबसूरत सा शैंडलियर वहाँ पर बचा है, बाकी ऊपर की सारी सीलिंग ज़मीन पर आ चुकी है। यानी कितना ये पावरफुल ब्लास्ट था उस गाड़ी में कि जो काफ़ी दूर यानी मेन गेट पर हुआ, और उसने यहाँ तक इस एडमिन ब्लॉक को डैमेज किया है। अब जो मंज़र मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, उस मंज़र ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है। यहाँ पर आपको जगह जगह खून नज़र आएगा, और ये जो खून के छींटे और खून के धब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो खून आपको नज़र आ रहा है, ये वतन पे जान कुर्बान करने वाले, चाहे फ़ौजी जवान हो, चाहे सिविलियंस में से हों, जो इस वतन पर, जो इस मिट्टी पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। ये खून इनका यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये रायगा नहीं जाएगा। ये मिसबाह जो कि क्लर्क थे, एम्प्लॉय थे कॉलेज के, उनकी शहादत हुई है। ये उनके खून के धब्बे हैं। अब मेरे लिए ये तकलीफ़ दे मंज़र है। ये खून रायगा नहीं जाएगा नाज़रीन, ये खून रायगा नहीं जाएगा। सिनेरियो बता देती हूँ आपको
ये आपको जो गली नज़र आ रही है, यहाँ पर कंट्रोल रूम है, यहाँ पर मेस है, यहाँ पर एक बेडरूम है जहाँ पर कई सारे बेड्स हैं, वो मैं अभी आपको आकर दिखाती हूँ। वो कॉर्नर पे अगर आपको नज़र आए, वहाँ पर एक ऑफिसर होते हैं मौजूद, वो सामने। दहशतगर्द जब यहाँ से आया और यहाँ से आकर उसने इधर जाने की कोशिश की, तो वहाँ पर जो ऑफिसर मौजूद थे उनके साथ इंगेजमेंट हुई और उसने फायर किया। उसको लगा कि वहाँ पर शायद ज़्यादा लोग मौजूद होंगे, वापस भागा और वापस भागने के बाद जब इधर आया तो यहाँ पर दो जो एम्प्लॉय थे कॉलेज के, जो स्टाफ था, उन दो की शहादत यहाँ पर हुई। ये आपको जो मैंने मंज़र अभी दिखाया, आइए मैं आपको क्विकली अंदर का मंज़र दिखाऊं। ये देखिए, ये कंट्रोल रूम भी किस तरह से तबाह हुआ है। फिर ये वो रूम जहाँ पर वो बदबख्त जहन्नुमी ख़वारिजी यकीनन जो 18, 19, 20 घंटे उन्होंने गुजारे, तो यहाँ पर उनको एक बिस्तर भी मिल गए। ये देखिए, इस कमरे को भी इस्तेमाल किया गया। और फिर आगे आपको दिखाती हूँ, क्योंकि एडमिन ब्लॉक है और मेस भी यहाँ पर मौजूद है, तो 18-19 घंटे जो यहाँ पर उन्होंने गुजारे। कुछ फूड आइटम भी मैसर आ गया, पानी भी मैसर आ गया, बैठने की जगह भी उनको मिल गई। लेकिन वो मासूम बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो कैडेट्स उस तरफ 18, 19, 20 घंटे बग़ैर खाए पिए उन्होंने गुजारे। ये वो जगह है जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है कि दहशतगर्द लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे और ये फ़ील करवाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। बहुत बड़ी तबाही उन्होंने यहाँ पर फैला दी है। और यहाँ से अफ़गानिस्तान, यानी जो उनका कमांडर था जाहिद, उसको सारी अपडेट्स दे रहे थे और वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा था। जिन लोगों को पश्तो समझ आती है, जिनको उस वीडियो का मतलब समझ आ रहा होगा, तो वो उसको कह रहा था कि ये मैं इनकी लेबॉर्ट्री में मौजूद हूँ। तो उस जाहिल को और जो उसके जाहिल कमांडर्स अफ़गानिस्तान में बैठे हुए ये मंज़र देख रहे थे, उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि लेबॉर्ट्री नहीं, ये लाइब्रेरी है, जहाँ पर इल्म से मोहब्बत करने वाले और अमन से मोहब्बत करने वाले लोग आते हैं। आप जैसे जब लोग आते हैं तो फिर वो अपनी टांगों पर तो आते हैं, लेकिन लोगों के कंधों पर जाते हैं। बुलेट के हॉल यहाँ पर पड़े हुए हैं अभी भी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो बुलेट्स हैं कि रेंडमली यहाँ पर डराने के लिए या ये दिखाने के लिए कि हमने हिसार में ले लिया है या हमने मैसूर कर लिया है, इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को एक खौफ पैदा करने के लिए ये रेंडमली फायर कर रहे थे। ये बुलेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये मौजूद है। और मैंने आपको आगाज़ में कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगी कि जिससे वाज़े तौर पर ये बड़ा वाज़े सबूत होगा कि ये जो है फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल ख़वारिज हैं, ये वो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आकर हमले कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरी कार्रवाई में या जो कुछ ये करना चाहते थे, जो असलहा यूज़ किया गया है, ये वो जदीद असलहा है जो अफ़गानिस्तान के पास वैसे तो मौजूद नहीं है, लेकिन जब अमेरिका का विथड्रॉ हुआ, वहाँ से विथड्रॉल हो गया और उसके बाद जो असलहा वो वहाँ छोड़ के चले गए, वो जदीद असलहा भी यहाँ पर लाए हुए थे। कुछ हॉल, कुछ बुलेट्स जो हमें यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, वो वही हैं जिससे ये पता चलता है कि ये फितना उल ख़वारिज, फितना उल हिंदुस्तान है। अभी जो मंज़र मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मेरे लिए तो वो कराहियत वाला मंज़र भी है, वो खौफनाक मंज़र भी है। जिस वक्त हम यहाँ पर आए हैं और सब कुछ यहाँ पर दिखा रहे हैं नाज़रीन को, तो इसी दौरान में ये जो ख़ुदकुश बमबार था उसका पाँव यहाँ पर मिला है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इंसानी पाँव। ये मंज़र आप देखिए। और वो नापाक अज़ाइम वाले दहशतगर्द जो बदअमनी फैलाना चाहते हैं कहीं पर भी, दुनिया के किसी भी कोने में, वो देखें उनका हाल ये होता है, ये होता है उनका हाल।
अब जिस शख्सियत से मैं आपकी बात करवाने जा रही हूँ वो शख्सियत है कि जो यहाँ पर जो कुछ हो रहा था कम्प्लीटली उसको कमांड कर रहे थे और डायरेक्ट राब्ता हो रहा था फील्ड मार्शल से, उनकी इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली आ रही थी। वो बार बार इस बात की तंबी कर रहे थे कि किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे साथ कर्नल ताहिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कर्नल ताहिर, पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इस वक्त आपके लिए तालियां बजाऊँ और मेरे हाथ में माइक है, लेकिन आप समझिए कि ये मैं बड़ी दिल से बात कर रही हूँ और ये मैं हर उस पाकिस्तानी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि जो समझते हैं कि सरहदों की हिफाजत मजबूत हाथों में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा एक इसका प्रियम्बल दिया। इनफैक्ट इस तरह के ऑपरेशन वाकई बड़े डेलिकेट होते हैं। वजह उसकी ये है कि आप यूज़ ऑफ फोर्स उस तरह नहीं कर सकते। फिर उस चीज़ को देखते हुए हमने नेक्स्ट दिन को हमने इनकी यहाँ से भी एवैक्यूएशन स्टार्ट की। वी वांटेड देम टू गो टू अ प्लेस जहाँ से इनको इवन आवाज़ भी ना आए कोई ऑपरेशन किया फायर की, बिकॉज स्टूडेंट्स थे, इनोसेंट स्टूडेंट्स। सो उसमें टाइम लगा। जो ऑपरेशन की अगर आप बात करते हैं तो ऑपरेशन वाज इट डिड नॉट लास्ट लॉन्गर देन 20-25 मिनट्स। ये बैंडाना या सर के ऊपर जो पट्टी बांधी जाती है ये वो है और इसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर इसको आप गौर से देखें, स्पेशल इज्तिहादी फोर्स TTP, तहरीके तालिबान, फितनाउल खवारिज, फितनाउल हिंदुस्तान। ये वो बदबख्त हैं जो मुख्तलिफ़ नामों के साथ कभी जैशल हिंद के नाम से, कभी ये इज्तिहादी के नाम से, कभी किसी नाम से और कभी किसी नाम से आने की कोशिश करते हैं, दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं ये एक ही बदबख्त जिनका नाम है TTP और ये वो बैंडाना मौजूद है। मुझे ऐसे पकड़ते हुए घिन आ रही है क्योंकि इसके ऊपर वो नापाक खून है, उन बदबख्तों का, उन जहन्नुमियों का खून इस पर मौजूद है जो हमारी ज़मीन पर दहशतगर्दी मचाने आए थे, जो हमारे बच्चों के खून से खेलने के लिए आए थे, लेकिन उनको खूनम खून करके, और अभी मैंने आपको दिखाया कि जिस तरह से एक जो सुसाइड बॉम्बर था जिसका पाँव वहाँ पर पड़ा हुआ है वो अपनी मौत आप मरा, बदबख्ती की मौत मरा, और बाकियों को जिनको जहन्नुम वासिल किया गया उन 4 की लाशें वो सामने वहाँ पर पड़ी हुई हैं, उन बदबख्तों की लाशें। बहरहाल ये मैसेज है इनके लिए जिनका नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप किसी भी नाम से आ जाएं, किसी भी तरह से आ जाएं, आपका हशर यही होना है। कभी आप चतराल में अपनी लाशें छोड़ के भागेंगे, कभी आप पोस्टों पर अपनी लाशें छोड़ कर भागेंगे और कभी यहाँ पर आपकी लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। वाना कैडेट कॉलेज के कैडेट्स मेरे साथ मौजूद हैं और मैंने जब इनसे पूछा है कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है तो ऑलमोस्ट कैडेट्स का ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से ही है। यहाँ के लोकल्स हैं, पश्तून हैं, और ये वो पश्तून हैं कि जिनके लिए ये बदबख्त, ये जहन्नुमी कहते हैं कि पश्तून हमारे भाई हैं, लेकिन इन्हीं भाइयों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये बदबख्त यहाँ दाखिल हुए थे। इनका जज्बा कैसा है और उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त इनके जहनों में क्या चल रहा था, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जिस वक्त हुआ ये अटैक, कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे? मैम उस वक्त हम ड्रिल स्क्वायर में थे, जो एडमन ब्लॉक है उसके बिल्कुल पीछे ड्रिल स्क्वायर है। चूँकि आगे हमारा कंपटीशन आ रहा था तो स्पोर्ट्स टाइम पे हमारा प्रिपरेशन हो रही थी तो उसी वक्त असर टाइम पे अचानक ये ब्लास्ट हो गया तो हम हाउसेस की तरफ भागे सारे, छोटे छोटे बच्चे भी थे उधर, हम तो फर्स्ट ईयर में 8th क्लास वाले भी थे हमारे साथ। अगले दिन ज़ाहिर है टफ़ टाइम हमने गुजारा, पूरी रात टफ़, वो ना खाना ना वॉशरूम ना कोई चीज़, हमने हैंडल किया। बहुत ठंड भी थी, हम नीचे लेट रहे थे ज़मीन पे और शीशे भी गिरे थे नीचे, कुछ लड़कों को भी चोट भी लगी है उस वजह से। तो अगले दिन आर्मी वाले आ गए, उन्होंने हमें बैक साइड से जो है नीचे किया और SWS में लेके गए, उसके बाद इन लोगों को इधर से ख़त्म किया। नाज़रीन, जिस वक्त मैं यहाँ पहुँची थी तो मनाज़र मुझे वो आपको दिखाने थे कि यहाँ पर दहशतगर्द क्या तबाही फैला कर गए हैं, लेकिन यहाँ का जोश, यहाँ का जज्बा, यहाँ का वलवला देखने के बाद मैं मज़ीद इस सुकून के साथ वापस जा रही हूँ और इस प्रोग्राम को भी यहाँ पर क्लोज़ कर रही हूँ। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना ख्याल रखिए और इस बात का यकीन रखिए कि मुल्क की, वतन अज़ीज़ की सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फ़ौज मौजूद है। फ़लस्तीन को और मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरी तरफ से अल्लाह निगहबान।
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।